बात बताओ, सवाल पूछना पसंद है? पक्का? तो ऐसे शब्द बता दूं जिसकी मदद से सवाल पूछ पाओगे? तो चलिए आज की क्लास में ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिनकी मदद से आप प्रश्न पूछना सीखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। और चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम लोग जल्दी से कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, मैं नहीं, आप करेंगे। जी हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। टेलीग्राम पर आ जाए सीधे सीधे ताकि आपको रोज की क्लासेस मिल पाए। पेड कोर्स, फ्री कोर्स, ई बुक्स, ये मटेरियल, वो मटेरियल, रोज की क्लासेस, सारी चीज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और क्लास को शुरू करने से पहले डिस्काउंट अलर्ट। जी हाँ, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफर चल रहा है चैनल पर। नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। तो क्या मिलने वाला है भाई? 2499 वाली कोर्स मिल रही है, बिल्कुल 99 में, 999। जी हाँ, 999 में ये कोर्स अवेलेबल है। 11 से 15 के बीच कराएं अपनी सीट को बुक और आप कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल ही 999 में। जी हाँ, कोई हिडन कॉस्ट नहीं। 2499 की कोर्स, भाई साफ साफ बात करते हैं, 2499 की कोर्स है। फेस्टिवल चल रहा है तो 999 में अवेलेबल है। जल्दी से टेलीग्राम पर मैसेज करिए और अपनी सीट को बुक कराइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है व्हाट। जी हाँ, आपका रिएक्शन कोर्स के डिस्काउंट को देख करके कुछ ऐसा ही आया होगा। क्या? जी हाँ, इसका अनुवाद होता है व्हाट। क्या अनुवाद होता है? व्हाट। WHAT पढ़ते हैं इसको, व्हाट। और ये सूचना पूछने के लिए या रिएक्शन देने के लिए भी समटाइम्स इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आपको इस्तेमाल करना है इसको सवाल पूछने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। जी हाँ, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे किसका? व्हाट का। ये जो है आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन, आस्क ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे? जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे आपकी सूचना निकलवाई जा रही है, इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि बताओ भाई नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो? What do you want? यहां पर भी क्या पूछा जा रहा है भाई? यहां पर भी आपसे सूचना ही तो पूछी जा रही है कि आप चाहते क्या हैं। What do you want? अगला शब्द है आप क्या ढूंढ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? अगला सवाल है हमारे पास, आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? अब बताओ इसके जवाब में क्या बोलोगे? कुछ कर रहे होगे, उसकी इंफॉर्मेशन दोगे ना सामने वाले को, है ना? देंगे ना? तो आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? तो इन सारे ही केसेस में हमने क्या देखा कि what का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? इंफॉर्मेशन पूछने के लिए किया गया। इंफॉर्मेशन जब हम लोग किसी से निकलवाना चाहें तो वहां पर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारे पास शब्द है when। WHEN पढ़ते हैं इसको, when। इसका इस्तेमाल दो तरीकों से होता है, कब या जब। इन दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, टाइम पूछने के लिए, टाइम के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट टाइम, आस्क्स अबाउट टाइम। कैसे? यही जानना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, वह कब गया। When did he leave? अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आप जवाब में क्या देंगे? कल गया, परसों गया, 2 तारीख को गया, 4 तारीख को गया, 5 तारीख को गया, अरे मंगलवार को तो गया, अरे संडे को निकला। क्या जवाब दे रहे हैं? वक्त की बात कर रहे हैं, है ना? वक्त की बात कर रहे हैं ना, टाइम के बारे में बता रहे हैं। वह कब गया? When did he leave? हम कब जाएंगे? When will we go? पूछते हैं ना, घूमने कब जाएंगे? भाई दुर्गा पूजा के समय चलेंगे, नहीं न्यू ईयर के समय चलेंगे, है ना? बोलते हैं ना। क्या जवाब दे रहे हैं? वक्त के रेफरेंस में जवाब दे रहे हैं, तो when शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कब जाएंगे? When will they go? मेहमान बहुत ही अनोइंग से मेहमान आते हैं घर पे तो क्या पूछते हैं हम लोग मम्मी को? कह रहे कब जाएंगे, पूछते हैं ना। तो मम्मी क्या जवाब देती है? नहीं, मम्मी आंसर नहीं देती है। मम्मी बोलती है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यही कहा जाता है ना। खैर, तो जवाब अगर इसका होगा भी तो वक्त के रेफरेंस में होगा ना। वे कब जाएंगे? When will they go?
मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, व्हेन कैन आई कॉल यू, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कल, परसों, 2 महीने बाद या कभी नहीं, जवाब यही होगा। तो वक्त का रेफरेंस तो हमने इस्तेमाल किया when, WHEN, when can I call you, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, when can I call you। अगला शब्द है where, WHERE पढ़ते हैं इसको where, इसका अर्थ होता है कहाँ। क्या अर्थ होता है, कहाँ, मतलब जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आस्क्स अबाउट प्लेसेस, किसके बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, जब आप क्या देंगे, जगह की नाम बताएंगे ना भाई, आपके बगल वाले मोहल्ले में रहता हूं, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मैं सूरत में रहता हूं, मैं पंजाब में रहता हूं, यही जवाब दोगे ना। तो जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। जवाब क्या आएगा, ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ, शॉपिंग पे जा रहा हूँ, सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। जगह के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। ये सवाल कौन पूछता है बताओ, कौन पूछता है, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, कैब वाले, बस वाले पूछते हैं ना, कहाँ जाना है भाई, कहाँ की टिकट है ना, कहाँ जाना है, जगह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास, हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो, ये भी जगह के बारे में बात कर रहा है। और वाई, WHY पढ़ते हैं इसको, वाई, जी हाँ, WHY इसका उच्चारण भी है वाई। इसका अर्थ होता है क्यों या क्यों, और ये कारण, अब हिंदी में बता दिया क्यों या क्यों, ये तो अंडरस्टूड है, कारण पूछने के लिए हो रहा है ना, तो ये कारण पूछने के लिए होता है इस्तेमाल। आस्क्स अबाउट रीजन, रीजन कारण पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे वह क्यों रो रहा है, जवाब क्या आएगा, अरे चॉकलेट नहीं दिलाई इसीलिए रो रहा है, कारण बताया ना, क्यों रो रहा है, चॉकलेट नहीं मिली इसलिए रो रहा है। Why is he crying, why is he crying। अगला है, तुम खुश क्यों हो या आप खुश क्यों हैं, why are you happy। तुम खुश क्यों हो या आप खुश क्यों हैं, why are you happy। अरे भाई प्रमोशन मिला है, खुश कौन नहीं होगा, क्यों बताया आपने, रीजन बताया कि भाई इस वजह से मैं खुश हूं, राइट। तो कारण पूछने के लिए वाई शब्द का इस्तेमाल हुआ। आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस। तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस। अगेन जवाब क्या आएगा, कारण जवाब आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हुज, WHOSE पढ़ते हैं इसको, हुज और इसका इस्तेमाल जो है मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि इट आस्क्स अबाउट पोजेशन। मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यह किसका है, हुज इज दिस। क्या ढूंढ रहे हैं, मालिक ढूंढ रहे हैं ना, मालिक, कोई आपको बैग मिल गया, अरे ये किसका है पूछते हैं ना, तो मालिक के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो किसी और का है, मालिकाना हक उसका आपको बात पता करना है ना। तो हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस। यह किसकी कार है, यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट। यह किसकी कार है भाई, हुज कार इज दैट। वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है विच, WHICH पढ़ते हैं इसको, विच उच्चारण लिख रखा है, समस्या वाली कोई बात नहीं। ये इस्तेमाल होता है पसंद पूछने के लिए। आस्क्स अबाउट चॉइसेस, पसंद पूछने के बारे में ये होता है इस्तेमाल। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग।
आपका बैग कौन सा है? ढेरों बैग रखे हुए हैं, अपना बैग पहचानेंगे ना भाई। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग? आपको कौन सा पसंद है या आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर? प्रेफर करने का मतलब है, मतलब हम उसको तवज्जो देंगे, समझ रहे हैं? 4-5 चीजें हैं, बट कोई एक चीज होगी जिसको हम प्रेफर करेंगे, यानी कि उसको मतलब वो बाकियों से उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? आपको कौन सा रंग चाहिए? विच कलर डू यू वॉन्ट? आपको कौन सा रंग चाहिए? विच कलर डू यू वॉन्ट? अगला शब्द है हु, WHO पढ़ते हैं इसको। हु अर्थ होता है कौन या किसने। कौन या किसने, समझ आ गया ना? किस लिए इस्तेमाल होता है? लोगों के बारे में पूछने के लिए। आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है इस्तेमाल। कौन है वहां? हु इज देयर? कौन है वहां? हु इज देयर? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? डू यू नो हु ही इज? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? डू यू नो हु ही इज? किसकी बात कर रहे हैं? किसी इंसान की बात कर रहे हैं, है ना? किसी लोग की बात कर रहे हैं। आपको ये कहानी किसने सुनाई? Who told you this story? जवाब क्या दोगे? दादी ने सुनाई, नानी ने सुनाई, बुआ ने सुनाई, मामी ने सुनाई। इंसान की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। क्या बोला था? आस्क्स अबाउट पीपल। क्या? हु। तो हु टोल्ड यू दिस स्टोरी? आपको ये कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी? आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला शब्द है whom, WHOM पढ़ते हैं इसको। whom इसका इस्तेमाल होता है किसको, किसे, जिसे, इन तीनों ही के लिए इस्तेमाल हो जाता है और ये भी लोगों के लिए पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका यूजेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है आस्क्स अबाउट पीपल, जैसे आपने किसे देखा? whom did you see? आपने किसे देखा? whom did you see? आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet? अगला हमारे पास प्रश्न है, आप किसके साथ गए थे? with whom did you go? आप किसके साथ गए थे? with whom did you go? आप किसे भेजोगे? whom will you send? आप किसे भेजोगे? whom will you send? अगला शब्द है हमारे पास how, HOW, उच्चारण दे रखा है, समस्या वाली कोई बात नहीं। HOW यानी कि how, कैसे या कैसा, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। और ये प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट द प्रोसेस और मैनर। आस्क्स अबाउट प्रोसेस और मैनर। आ गई बात समझ? चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? अगला हमारे पास प्रश्न है, आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? आपकी एग्जाम कैसी थी? आपकी परीक्षा कैसी हुई? हाउ वॉज योर एग्जाम? आपकी परीक्षा कैसी थी? हाउ वॉज योर एग्जाम? तो क्या बताएंगे? कैसी थी परीक्षा? अच्छी थी, बुरी थी? क्या बता रहे हैं? प्रोसेस बता रहे हैं, मैनर बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, राइट? तो कैसा था एग्जाम? बढ़िया था, तरीका है भाई, प्रोसेस है, मैनर है ना? तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हाउ शब्द का, राइट? तो अब आप मुझे बताइए, क्लास कैसी थी? हाउ वॉज द क्लास? क्लास कैसी थी? अरे भाई आज की क्लास की बात कर रही हूं। जी हाँ, सो हाउ वॉज द क्लास? क्लास बढ़िया लगी ना? क्लास कैसी थी? बढ़िया लगी? कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो कमेंट करके बताइए ना कि क्लास बढ़िया लगी।
क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन कोर्स जिसका नाम है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, और ये 15 दिनों का कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे कर सकते हैं इस कोर्स को और सीख सकते हैं अंग्रेजी घर बैठे अपनी सुविधा पर। क्या करना होगा, टेलीग्राम पर करना होगा मैसेज, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चाहिए। इसके अलावा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी बुक के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, लिख करके मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, सबसे पहला सर्च मिलेगा, 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। उसी चैनल को ज्वाइन करना है। मेरा नाम लिखा हुआ कोई भी चैनल आपको इधर उधर भटकता हुआ दिख जाए तो उसको ज्वाइन नहीं करना है। जिम्मेदार छात्र बनना है, सही चैनल से जुड़ना है, ताकि आप जितने भी अपना वक्त दे रहे हैं पढ़ने के पीछे, सीखने के पीछे, वो जाया ना हो। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, तो आप इस लिंक के जरिए जब भी आएंगे तो ऑफिशियल पेज पर ही लैंड होंगे और आप सीधे सीधे ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी सीधे सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, चाहे हमारी कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया नवरात्रि स्पेशल वाला कोर्स यानी कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो अभी चल रहा है ऑफर में, और आपको मिल रहा है 2499 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 यानी कि 999 में। उसके लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स के लिए या बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के लिए, इन दोनों ही कोर्सेज के लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा, लिख के भेजना होगा सही सही तरीके से कोर्स का नाम, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सारी जानकारी पहुंचा पाए। इन केस पेड कोर्स नहीं करना कोई समस्या नहीं है, फ्री कोर्स करनी है कोई समस्या नहीं है, बस लिख करके भेज दीजिए मुझे फ्री कोर्स करनी है सर मैम जो भी हो, तो आप सही लिख करके भेजेंगे तो हमारे प्रतिनिधि को फिर भी आपको रिप्लाई करने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। तो जैसे ही मैसेज किया निश्चिंत हो जाएं, भाई आपका मैसेज पहुंच गया है हमारे तक, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।